everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Human Resources. Let's start the chapter. Chapter 13, Human Resources, Learning Objectives. People as a resource, distribution of population, density of population, population change, composition of population, distribution of population in India, growth rate of India's population and rural-urban composition. Let's start. People as a resource. पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो उसकी बहुत बड़ी रिसोर्स है. पीपल ऑफ अ कंट्री उसकी रियल वेल्थ. हम जो सिटीजन है अपनी कंट्री के, हम उसके बहुत बड़ा वेल्थ है अपनी कंट्री का. बिकॉज इट इज दे हु मेक अस अवेलेबल रिसोर्सेज, एड वैल्यू, मेक पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट देम. इफ वी आर नॉट देयर, हाउ कैन वी यूटिलाइज द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस. अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो अपनी स्किल्स की और अपने हार्डवर्क से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से, कि उनका ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करना डेवलपमेंट के लिए वो कौन करेगा? पीपल ऑफ द कंट्री. तो ऑलराउंड डेवलपमेंट कंट्री का, उसकी प्रोग्रेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ डिपेंड करता है मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन पर देन मेयर साइज ऑफ पॉपुलेशन. वो डिपेंड करता है ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल, उनकी स्किल्स, अवेयरनेस, टेक्निकल नॉलेज. अ कंट्री यूटिलाइज कर सकता है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अगर वो पीपल एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, इनोवेटिव हैं एंड पैट्रियोटिक है. They should be able to face challenges. If we have the faith, if we are patriotic, if we are trained, if we are educated, so we can able to face the challenges. Investment जो made की गई to educate and train people for productivity, उसको human capital कहते हैं. कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू यूज देयर एबिलिटी एक बेस्ट मैनर में हम यूज कर सके कंट्रीज प्रोग्रेस, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर. लाइक दे मस्ट गेट बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलना चाहिए, लिटरेट होने चाहिए, उनके पास टेक्निकल, वोकेशनल और प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए. दे शुड बी हार्ड वर्किंग एंड अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर. दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सूटेबल टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. दे शुड हैव सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए फॉर द पॉपुलेशन. They should be trained होने चाहिए to provide the workforce outside the country and bring back wealth, technology and intellectual resources. Humans जो होते हैं वो greatest resource है country का. उनकी knowledge के साथ skills and available technology जो वो utilize कर सकते हैं various resources and make optimum possible development. Distribution population का. World population ने cross किया 7 billion mark as per United States Census Bureau in 2012. Of this 60% is in Asia. China and India together account करते हैं for 1/3 total world की population. वर्ल्ड की population unevenly distributed है. Distribution population का influence होता है बहुत सारे factors से, कुछ physical हैं और कुछ non-physical influence. अब physical factors, relief and topography important factors हैं. People prefer करता है कि वो plains areas में रहें क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं जेंटल स्लोप्स पर, बिकॉज वो वेल सूटेड, वहाँ पे रोड्स इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाती है, कैनाल्स, रेलवे लाइंस, बिल्डिंग्स. एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग मोर सक्सेसफुल है प्लेन एरियाज में क्योंकि माउंटेन्स पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना इजी नहीं होता है. लैंडस्लाइड्स के केसेस हो जाते हैं, ऑलरेडी देयर आर माउंटेन्स, तो उनको बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो प्लेटोज लेस पॉपुलेटेड होते हैं प्लेन्स के कंपैरेटिवली. डिफिकल्ट टेरेन, रग टोपोग्राफी, पुअर सॉइल इन माउंटेन्स वो सपोर्ट करता है बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन पॉपुलेशन का. पीपल जनरली अवॉइड करते हैं हार्श क्लाइमेट, बट चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो. रीजन्स जो है मॉडरेट क्लाइमेट के और अबंडेंट रेनफॉल के वो डेंसली पॉपुलेटेड है. इसीलिए एक्सट्रीमली वेट या हॉट इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड कोल्ड एरिया ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है. सॉइल क्वालिटी डिटरमाइन करता है सक्सेस रेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का. ऑल रिवर वैली प्लेन्स जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वांग हो, यांगसी कियांग इन चाइना एंड नाइल इन इजिप्ट, ये सब अच्छे एग्जांपल्स हैं एरियाज ऑफ फर्टाइल सॉइल जो डेंसली पॉपुलेटेड है. अवेलेबिलिटी मिनरल की डिपॉजिट की अट्रैक्ट करती है पीपल को कि वो इस लोकेशन से मूव करें. गोल्ड माइंस इन द हॉट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एट कलगुड़ी, कुलगाड़ी, डायमंड माइंस इन साउथ अफ्रीका एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ द मिडल ईस्ट, ये सब अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. वाटर रिसोर्सेज मोस्ट एसेंशियल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेटलमेंट्स. लाइक पीपल लाइक टू सेटल इन रिवर वैलीज में सेटल करना होना चाहते हैं, या स्प्रिंग्स के पास लेक्स, ताकि उन्हें वहां से फ्रेश वाटर की सप्लाई इजीली मिल सके. फ्रेश वाटर जरूरत होता है ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग, कुकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर लाइफ स्टॉक, सब चीज़ों के लिए फ्रेश वाटर चाहिए.
इवन डेजर्ट में भी ओएसिस भी वो प्लेसेस होती है जिसमें कुछ परमानेंट सेटलमेंट जहां पर होता है उस जगह पर होते हैं। फैक्ट ट्रेजर, वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच पहुंची 7.3 बिलियन ऑफ जुलाई 2015। वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है बाय 1.18% पर ईयर और अप्रोक्सीमेटली एडिशनल 83 मिलियन जो है पीपल एनुअली। नॉन फिजिकल फैक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एक रीजन में बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है एंड अट्रैक्ट पीपल नॉट ओनली फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज बट ऑल्सो फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। जब कहीं आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है। तो अटलांटिक कोस्ट नॉर्थ ईस्ट यूएसए का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओसाका कोब इंडस्ट्रियल रीजन जापान का बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। अर्बनाइजेशन और एक एरिया की जो ग्रोथ वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, जॉब्स की फैसिलिटी, जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल होंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड और ट्रेड मिलेगा। थस द डेंसिटी पॉपुलेशन की अर्बन एरियाज में बहुत हाई है। डेवलप ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क इंडस्ट्री ट्रेड को जो है डेवलप करता है, बढ़ाता है। पीपल प्रेफर करते हैं एक अच्छी कनेक्टिविटी और सेटल करते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, रेलवे, पोर्ट फैसिलिटीज, मेट्रो एक्सेट्रा इजीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। समटाइम्स इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स सेटअप होते हैं टू डेवलप एन एरिया एंड पीपल हैव टू मूव आउट। इंडियंस आर गोइंग एज द स्किल्ड वर्कफोर्स टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक योर जॉब जहाँ इजीली अवेलेबल हो, वेजेस अट्रैक्टिव हो। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियंस को भेजा जाता है फिजी, मॉरिशियस, मलेशिया ताकि वो प्लांटेशंस के लिए काम जा सके। उसी तरीके से अफ्रो अमेरिकन सेटल्ड होते हैं ऑन द कॉटन प्लांटेशंस इन अमेरिका। रिलीजियस सेंटर्स और प्लेसेस विद कल्चरल इंपॉर्टेंस अट्रैक्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन को एज इन वाराणसी, हरिद्वार, जेरूसलेम, तिरुपति। डेंसिटी पॉपुलेशन की, अ नंबर ऑफ पीपल जो एक यूनिट ऑफ एरिया में रह रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, वो दे आर द डेंसिटी है वो पॉपुलेशन। नॉर्मली एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग, जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक जगह पर रह रही है। एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड है आपकी 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, फर्टाइल रिवर वैलीज, इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्ल्ड के जनरली उनका बहुत ही वेरी हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की। हर एक कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर उसमें कुछ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं जिनको मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज कहते हैं। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज ये मोस्टली फाउंड होते हैं डेंसली और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स के बीच में। बहुत से रीजन्स रिसेंटली डेवलप करते हैं इंडस्ट्रीज को ड्यू टू एडिक्वेट माइनिंग या एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के थ्रू। दस पीपल क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, सेटल करते हैं ऐसी प्लेसेस में जो उनको, जहाँ पर उनके लिए ना फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए। आप भी ऐसी जगह पे सेटल होना चाहोगे जहाँ आपको जॉब भी मिल जाए और आसपास मार्केट हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। सेंट्रल यूएसए, साउथ रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल चाइना, डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया एंड कुछ जो पार्ट्स है साउथ अमेरिका के, ये सब मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज कंप्राइज करता है हॉट डेजर्ट्स हैं, कोल्ड एंड द हाई माउंटेन्स एरियाज। टुंड्रा रीजन्स जो है नॉर्थ में, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन, कॉन्गो बेसिन, थार एंड सहारा, दे हैव स्पार्स पॉपुलेशन। फैक्ट ट्रेजर, इंडिया कंडक्ट करता है काउंट ऑफ इट्स पीपल एवरी 10 ईयर्स। इसको सेंसस कहते हैं। पहला मॉडर्न सेंसस जो है कंडक्ट हुआ इन 1881 एंड लास्ट वन वाज कंडक्टेड इन 2011। इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का वो ऑब्टेन्ड है थ्रू सेंसस। इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसस हम एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट होता है। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज रेफर करता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो चेंज आएगा उसके नंबर में, स्टैटिस्टिक्स में चेंज आ जाएगा। वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, वो इंक्रीज हो चुकी है बहुत बार, मेनी टाइम्स, ड्यू टू चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अंटिल 1800 वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रू करती है स्टेडिली बट स्लोली। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। कॉजेस क्या हुआ, कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं हुई, सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं हुआ लोगों के लिए, फार्मर्स आर नॉट एबल टू इनफ नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। जिस रिजल्ट क्या होता है, पॉपुलेशन घटी। 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने हिट किया 1 बिलियन, जिसको हम एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। ऑल्सो लेटर 1999 में कम से कम भी 40 ईयर्स लेटर पॉपुलेशन डबल्ड हो गई, रीचिंग 6 बिलियन। मेन रीजन फॉर इस ग्रोथ इज बेटर फूड सप्लाई, मेडिसिन, डेथ्स को रिड्यूस कर दिया गया, वाइल नंबर ऑफ बर्थ्स अभी भी हाई है। फैक्ट ट्रेजर, बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल।
Death rate refers to the number of death per 1,000 people. Migration is the movement of people in and around an area. इन माइग्रेशन में वन पीपल अराइव इन अ कंट्री उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है मूवमेंट का उसको माइग्रेशन कहते हैं. आउट माइग्रेशन दैट पीपल हु लीव अ कंट्री अराउंड इमिग्रेंट्स, एंड ये प्रोसेस ऑफ मूवमेंट जो है इसको टर्म करते हैं एज आउट माइग्रेशन. Natural growth difference between death and birth rate of a nation is known as natural growth of the population. Composition of a population. Population composition का मतलब होता है स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का जो इंक्लूड करता है फैक्टर जैसे कि सेक्स, हेल्थ, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल. वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना पिरामिड, जिसको एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं. पॉपुलेशन डिवाइड होता है बहुत सारे ग्रुप्स में, जैसे 5-9 ईयर्स ओल्ड एंड 10 to 14 ईयर्स ओल्ड. इसको डिवाइड किया गया मेल एंड फीमेल कैटेगरी में. दो ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स हैं, यंग डिपेंडेंट एज्ड बिलो 15 ईयर्स, एल्डरली डिपेंडेंट्स एज्ड अबव 65 ईयर्स, those between 15 and 65 who working age and economically achieve. Type of age structure का direct influence है on the future of a nation. Since both extremes, that is old age dependency, prove to be severe burden on the economy of a country. Age structure जो है population का affect करता है nations के key economic issues को. Countries with young population जिसका high percentage हो under age 15 that needs to invest more in schools, while countries with older population हाई परसेंटेज एज 65 है हुआ तो उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है हेल्थ सेक्टर में. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प करता है हमें बताने के लिए कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप के वो बिलोंग करते हैं, कितने वो एजुकेटेड हैं, उनकी इनकम कितनी है, कहाँ वो एम्प्लॉयड हैं, क्या उनका इनकम लेवल है, हेल्थ कंडीशंस, सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की है साइज और ग्रोथ के अलावा. तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया था अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, अर्बन, रूरल स्टेटस. नाउ कम्स टू द एज स्ट्रक्चर. An increasing way of studying the age structure of population of a country is by looking population को देखकर and social stability को as well as economic development. In a population pyramid में total population को divide किया जाता है बहुत सारे age groups में. Example 5 to 9 years, 10 to 14 years. Males conventionally shown होता है left में and females on the right में. Fact measure population pyramid एक graphical representation है जो शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे एज ग्रुप्स का एंड जेंडर का इन अ पॉपुलेशन. 3 मेन पिरामिड शेप्स हैं, यूथफुल पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन एंड एन एज्ड पॉपुलेशन पिरामिड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. इन इंडिया वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंग वेरी यंग वो डिक्रीज है, तो पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस इन द यंगर एज ग्रुप एज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड. Such population contain करता है relatively large number of young people and which shows a strong and expanding labor force. तो क्या होता है इंडिया में जहाँ पर डेथ रेट जो है बहुत ही यंग एज में डेथ होना वो डिक्रीज हुआ है. जो पिरामिड है वो ब्रॉड है बेस पर यंगर एज ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे इन्फेंट्स ही सर्वाइव होते हैं टू अडल्टहुड. तो इस तरह का जो पॉपुलेशन कंटेन करता है एक रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल हैं जो शो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स है. जैसे कि जापान जैसी कंट्रीज में लो बर्थ रेट क्या बनाते हैं पिरामिड नैरो एट द बेस. पिरामिड उनका नैरो हो जाता है बेस पर. डेथ रेट डिक्रीज है, वो अलाउ करता है नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज. सेक्स रेशो. सेक्स रेशो का मतलब होता है रेशो बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स. ये शो किया जाता है एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितने हैं. वो इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी है मेल फीमेल के बीच में ना सोसाइटी एक गिवन टाइम पर. सेक्स रेशो इंडिया में ऑलवेज अनफेवरेबल रहा है क्योंकि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशो वाज 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. केरला हैज अ सेक्स रेशो 1058 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स. दिल्ली का है 921 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. हरियाणा हैज 861 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो मेन रीजन इस इनइक्वालिटी का इंडिया में है कि वो बॉय चाइल्ड को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं और किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल्स. तो पुअर फैमिलीज में बेटर फूड और हेल्थ फैसिलिटीज दी जाती हैं बॉयज को. ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. सेंसस ईयर 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन वाज अबाउट 23 crores 83,96,327. 110 year later, according to census 2011, it stood at 1,21,193,422, comprising 62 crore 37 lakh men and 58 crore 65 lakh women. तो अमंग ऑल कंट्रीज में इंडिया की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब है हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगी कुछ ही टाइम में.
तो कुछ ऐसे स्टेबल मेजर्स भी अडॉप्ट करने चाहिए ताकि उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी कंट्रोल किया जा सके। फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू द 1 और 2 चिल्ड्रन होने चाहिए फैमिली में। केयर ऑफ हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द फैमिली बहुत ही ईजी है, सब कुछ ईजिली, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से 2 चिल्ड्रन आर इनफ फॉर अ फैमिली so that they can take a proper care of them. गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट दैट फैमिली स्मॉल फैमिली नॉर्म ताकि वो रिप्लेसमेंट अचीव कर सके लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। डेवलपमेंट्स इन रूरल एरियाज, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं। अगर विलेजेस डेवलप्ड है तो पीपल वुड नॉट लाइक टू गो एंड सेटल इन सिटीज। बिसाइड्स एग्रीकल्चर दे शुड बी प्रोवाइडेड अदर ऑक्यूपेशन। ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट, केरला कंटिन्यू टू हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री। Other states also must try to achieve high literacy rate because only through literacy people समझ सकते हैं importance of small family. Rural urban composition, division of population into rural and urban वो based है difference पर in their lifestyle. As the rural urban lifestyle differ करता है from each other in terms of their livelihood and social and economic condition. Age, sex, occupational structure, density of population vary from country to country. इन जनरल टर्म्स में रूरल एरियाज वो होते हैं जहाँ पर पीपल एंगेज होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में लाइक एग्रीकल्चर में, वेयर एज इन अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटी लाइक ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। रूरल अर्बन डिफरेंसेज इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस ये ऑपोजिट हैं of those in African and Asian countries like Zimbabwe, Nepal and India respectively. Now let's do the think and answer. Darken the correct circle in OMR sheet. 60% of the world's population is found in Asia. Hot desert, cold and high mountains areas and rural region are placed under sparsely populated area. People living in towns and cities are termed as urban population. The three main pyramid shapes are youthful, aging and dash population pyramid, aged. Now let's do fill in the blanks. Dash is deaths per 1,000 population in 1 year, death rate. Dash is termed as country counting of population census. Fertile river valleys and plains are dash populated. Heavily. If the number of births exceed the number of deaths of a country in a year, the population will increase. Now, let's do the true and false. Central USA's most densely populated area, false. Population increase in a serious issue, true. Migration does not affect population density, false. Indo-Gangetic plain does not have a large population. A population pyramid is very helpful in studying the population pattern, true. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.